ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। यूएस स्टडी वीज़ा जिसका इतना शोर है, जो बहुत सारे बच्चे आज के समय में अप्लाई कर रहे हैं। कईयों का अप्लाई करने का कारण ये है कि वो कनाडा नहीं जाना चाहते, तो कईयों के अप्लाई करने का कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया उनका पॉसिबल नहीं हो रहा। तो एक्चुअली यूएस स्टडी वीज़ा का सक्सेस रेट क्या है? शोर चाहे जितना मर्जी डले, बट एक्चुअल स्टोरी क्या है? तो एक्चुअल स्टोरी को आज हम समझते हैं। तो यूएस के अंदर दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टडी वीज़ा की मेजर सबसे पहली शर्त है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको बातचीत करनी आती है, और वो भी खासकर इंग्लिश में, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ इंग्लिश में होगा स्टूडेंट का, तो आप वीज़ा निकालेंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई। और दूसरा मेजर फैक्टर आपका होगा आपकी यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट की है। यूनिवर्सिटी और आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये दो चीज़ें यूएस का वीज़ा निकालती हैं। अब एक्चुअल सक्सेस रेट इसका क्या चल रहा है आज के समय में? अगर हम बात करें तो 60% एम्बेसी की फैक्ट फिगर है कि 60% सक्सेस रेट उनके स्टूडेंट्स का है। अब ये 60% 80% क्यों नहीं है? इसका भी कारण है। ये इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे डाले जाते हैं जो एक्चुअली एलिजिबल नहीं होते, जिनको एक्चुअली इंग्लिश अच्छे से आ नहीं होती, जो एक्चुअली अच्छे से इंग्लिश की तैयारी भी नहीं कर सकते इंटरव्यू की, लेकिन कंसल्टेंट अपने लालच के लिए उनको यूएस सजेस्ट करते हैं, जो कि ब्रॉडवे बिल्कुल भी इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करता। हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके इनरोल करते हैं, प्रोसीड करते हैं उनकी फाइल्स, जो हमें लगता है कि जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने वीज़ा को निकाल के ला सकता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ना सही, सेकंड अटैम्प्ट में इन रेयर केस सो, बट मोस्टली जो हमारा सक्सेस रेट है दैट इज अबव 80% एट प्रेजेंट। बट ये तभी हो पाएगा अगर ऐसे कंसल्टेंट्स काम करेंगे कि वो फिल्टर्ड स्टूडेंट्स को लेंगे जिनका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है। और अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो सक्सेस रेट जो एवरेज बना है 60% वो रहता है। तो ये आपके ऊपर मेजरली डिपेंड है। मैं ऐसे कह दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि स्टूडेंट के ऊपर मेजरली डिपेंड है। अगर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है और उसे पता है कि वो बातचीत कर सकता है, अपनी क्लैरिटीज दे सकता है, और दूसरी समझ वो अपने एजेंट के साथ ये यूज कर सकता है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में डाल रहा है, उसके बारे में वो रिसर्च कर सकता है, तो वो यूएस वीज़ा 100% निकाल सकता है। यूएस इस समय सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू कर रहा है अपनी पुरानी हिस्ट्री के मुकाबले। 2023 के अंदर उनका टारगेट 1 मिलियन वीज़ा देने का था, और उन्होंने दिया। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, सारी कैटेगरीज को मिला के इंडिया का टारगेट था। 2024 का उनका टारगेट 1.2 मिलियन, तकरीबन 12 लाख फिगर को अचीव करना है, जिसमें लगातार वीज़ा देखने को मिल रहे हैं। अगर हम चले जाएं 2 साल से ज़्यादा पीछे, तो हम देखते थे कि पंजाब हरियाणा स्टूडेंट को वीज़ा ही नहीं मिलता था। लेकिन आज की डेट में कितना ही पंजाब हरियाणा का स्टूडेंट सक्सेसफुली यूएस का स्टडी वीज़ा हासिल कर रहा है। और आगे आने वाली गवर्नमेंट, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रंप गवर्नमेंट आ रही है, तो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए हम ग्रीन कार्ड का एक बहुत अच्छा पाथवे बनाएंगे, ताकि वो टैलेंट यहाँ से एजुकेशन लेने के बाद वापस ना जाए और उल्टा यूएस में रहे, क्योंकि उनको स्किल्ड लोगों की भी बहुत ज़रूरत है। सो यूएस के अंदर इस समय अपनी एप्लीकेशन लगाना सबसे समझदारी का डिसीजन होगा, क्योंकि ये ऐसी कंट्री है जहाँ पर दीवारें कूद कर लोग जाते हैं, अपनी जान का रिस्क लेकर जाते हैं, और फिर एक शानदार फ्यूचर वो अपनी फैमिली का बना पाते हैं। तो आप अगर स्टडी वीज़ा के रास्ते में जा रहे हो, और इतने सस्ते में भी जा रहे हो, और डायरेक्ट जा रहे हो, और पूरे लीगल प्रोसेस में रहोगे, तो आप सोचो कि आप कितना अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। सो आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। और यूएस एप्लीकेशंस के लिए तुरंत दिए गए स्क्रीन पे नंबर है, उसको कांटेक्ट करें। हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, गुजरात, और अपनी एप्लीकेशंस को निश्चिंत होकर चलाएं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।